वडाला के वार्ड क्रमांक 181 की कांग्रेस नगर सेविका पुष्पा कोहली से हुई एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह, एमकेटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता वडाला के शांति नगर पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात कांग्रेस से वडाला के वार्ड क्रमांक 181 की नगर सेविका पुष्पा कोहली से हुई। पुष्पा कोहली ने इस मुलाकात के जरिए अपने स्थानीय क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की। तो आइए एक नजर डालते हैं इनकी इस खास मुलाकात पर। आज हम मुंबई के वर्तकली नाका, जो कि वडाला का हिस्सा है, और कोरबा में है, जहां वार्ड क्रमांक 181 के नगर सेविका, जो कि कांग्रेस की नगर सेविका रही हैं, अगर कार्य की बात किया जाए तो कार्य सम्राट नगर सेविका रही हैं वार्ड क्रमांक 181 की, जो हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा कोहली जी। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है पुष्पा कोहली जी। मैडम, बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो महज 4.5 साल का एक समय गुजर गया और कुछ दिनों के बाद चुनाव होने, तो सबसे सराहनीय कार्य कौन से रहे हैं आपके इन 4.5 वर्षों में, जो बड़े ही सराहनीय रहे हों, वो कौन से कार्य रहे? सबसे 4.5 साल में पहली बात आपको नमस्कार करे हूँ। दीपावली का सबको शुभेच्छा दे रही हूँ। हे दीपावली सबको अच्छे आए, बरकत वाले आए, अच्छा आरोग्य लेके आए और कामयाबी लेके आए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मैं बोलती हूँ आपको, 4.5 साल में मेरे को 2 साल तो ऐसे लगे स्मूथली गए, जो मैं काम कर रही थी। भाई जब नई चुन के आई, मैं चलने लायक नहीं थी। जब गली सब लोगों के दरवाजे में शांति नगर में कीड़े निकल रहे थे गटार से। शांति नगर, आज़ाद मोहल्ला, या तो रोड पूरा गलीच था, मतलब चलने के लायक नहीं था, कीचड़ उतर रहा था। मैं बोला मैं क्या करूं? तो बोला ठीक है, अभी आह्वान स्वीकारा है, चुन के लाया है, जनता ने विश्वास देके मेरे को चुन के लेके आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है उनके लिए जान अपना ये करें। और मैं पहली बात गटार वाटर मीटर पे ध्यान दिया। लोगों की जितने गटार थी, जितने गली थी, वो मैं करने लगी। और उसमें मेरा आह्वान है बोले तो कोरोना आया। 20 मार्च से मैं बाहर हूँ, आज तक मैं बाहर हूँ। और मेरा पूरा एरिया स्लम का है, गरीबों का है, कोई झेला वाला है, कोई हाथ गाड़ी वाला है शांति नगर में, या अभी कोई घर काम करने वाले, आरोग्य सेविका है, ऐसे लोग हैं जो पूरा टोटली 100% स्लम है मेरे लिए। और वो स्लम में मैं उनको पूरा मेरे को झांक दिया। और मैं एक उनकी पालक, जो अपना माँ जैसी रहते और बच्चे राह देखते और अपने ऊपर देखते क्या ये क्या करने वाले, क्या लाने वाले, वैसे मैं एक माँ बनी थी इनकी और बनी हूँ। और मैं 4.5 साल में मेरे को जितना हो सके, जो नए काम कभी बने थे यहाँ पे कोरबा रहना दो, बरकत अली नाका रहना दो, शांति नगर रहना दो, आज़ाद मोहल्ला रहना दो, यहाँ पे 20 साल में या 25 साल में जो काम नए हो गए थे, गटार के हो, वाटर के हो, लाइट के हो, लोगों की हर गली गली की समस्या हो, पानी की, वो मैं पूरा लोगों के दिल में मैं बसी हूँ। मेरे दिल में तो लोग बसे, इसीलिए तो मैं काम कर रही हूँ। लेकिन लोगों के घर घर, औरतों के मुंह में मेरा आज नाम है। ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। शांति नगर में भी इससे ज़्यादा गरीबी उधर है। सब ठेले वाले, लेले वाले, गारमेंट पे काम करने वाले लोग हैं। वहाँ पे कोरोना काल में 6,500 रोज़ का मैं खाना बांट रही थी। सुबह 3,500 और ये 35 मैं मेडिकल कैम्प लिया। फॉगिंग चालू था, सैनिटाइजर चालू था। और हमारी एरिया की आरोग्य सेविका जो है 20-25 महिला, वो तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी कोरोना काल में। जो पेशेंट कोरोना होके आते थे, वो लेके एम्बुलेंस में बिठाते थे, उनका सैनिटाइज़र करना रहता था। मुझे फ़ोन आता था, मैं वैसे सैनिटाइज़र वाले भेजती थी। टॉयलेट में 2-3 टाइम सैनिटाइज़र होता था। और कोरोना काल में कोविड सेंटर बनाया था मैंने 100 बेड का यहाँ पे, क्योंकि अपने लोग लंबा न जाए, क्योंकि बहुत विकट परिस्थिति थी। उसमें माननीय आरोग्य ये शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ आई थी।
और अपनी मुंबई की महापौर किशोरीताई पेडणेकर आई थी, विरोधी पक्ष नेते रवि राजा जी आए थे और कोविड सेंटर का बहुत बड़ा ओपनिंग किया। और फिर आज वैक्सीन के लिए लोग दौड़ रहे थे। मैंने विनती की हमारे रवि राजा जी को और महापौर को कि मेरे इधर स्कूल में वैक्सीन सेंटर खोलो, क्योंकि मेरा पट्टा गरीबों का है। वो इतना 2-2, 3-3 घंटा लाइन लगाएंगे, वो खाएंगे क्या, काम पे जाएंगे क्या। आज वैक्सीन सेंटर चालू है, आप देखो कोरबा में। फिर कोरबा मिठागर स्कूल 8वीं तलक था, आज मैंने 10 तलक बनाया है। उधर आप मांगते थे राउंड मारो। और जो स्कूल का मैं चुन के आई, दुर्दशा थी, बच्चे इससे पानी चढ़ के पी रहे थे, टूटे थे। तो भगवान के दुआ से यहाँ के प्रिंसिपल है वीरकर सर, फंड ला के आज कोरबा मिठागर स्कूल इसमें बम्बई में 1st नंबर आया। ऐसा मैं स्कूल बनाया है। ये समाधान कारक मेरे लिए कि जो नए हो गए ले गटर वटर सब करते नगर से वो, लेकिन जो नए हो गए चीज़ वो मैं करूँ तो इसमें खुशी मुझे मिलेगी और मिल रही है। और अच्छे अच्छे काम बाकी है। अभी हमारे पानी की समस्या लोगों की है, वो मैं दिवाली के बाद मिटाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अलग लाइन ली है एक्स्ट्रा, उसके लिए मेरे को 2 साल लगे। और मैडम, अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ शिवसेना काबिज है, यानी तो आप कांग्रेस की नगर सेविका रही हैं और एक साधारण सी महिला रही हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका में शांति नगर इलाके से चुनकर गई हैं। तो कांग्रेस के होने की वजह से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बृहन मुंबई महानगर पालिका में? आज हमारे इधर मैं कांग्रेस की नगर सेविका हूँ। मेरे 2 पार्ट अलग अलग है, 2 पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे आमदार है माननीय कालिदास कोलमकर साहब, वहाँ पे आमदार है माननीय सेल्वन तामिल सेल्वन जी है, और हमारे खासदार है शिवसेना के राहुल शेवाले साहब। और ऐसा हो रहा है कि मुझे ये सॉल्ट पैन का ज़मीन है, वहाँ पे MMRD का ज़मीन है। हमको महिलाओं के लिए अगर मतलब केंद्र जो महिलाओं के लिए बच्चा बनाना है, बचत गट्टों के लिए कुछ करना है, तो हमको NOC नहीं मिल रहा है, क्योंकि MMRD की है, वो खाली आमदार और खासदार को ही मिलती है। तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट की है, मुझे खाली NOC ला के दो तो मैं मेरे फंड से कुछ करूं, लेकिन ऐसा कोई मुझे साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं अलग पार्टी की हूँ। अच्छा, कैलाशवासी एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, उनको मैं प्रणाम करके बोलती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं आई हूँ, उनका मार्गदर्शन से मैं सब कर रही थी। और भगवान के दुआ से कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, तो हम लोग थोड़े हिल गए, क्योंकि वो खासदार नहीं थे तो भी हमको गाइड करते थे, पुष्पा ऐसा करो, पुष्पा वैसा करो। और उनसे मार्गदर्शन से मैं चल के आ जाई और उनका नाम मैं रोशन कर रही हूँ। ये मुझे फ़ख्र है गायकवाड़ साहब के लिए। और दूसरी बात, इधर सॉल पैंट है, लेकिन अभी मैं शांति नगर से दीनदयाल शर्मा चौक तलक पूरा ब्यूटिफिकेशन का रोड कर रही हूँ। और MMRD हमको ये दिया, NOC दिया कि आप कर सकती हो करके, और हमारा अभी काम वो चालू हो रहा है। लेकिन इधर मेरे को कुछ समाज केंद्र वगैरह बांधने को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं गार्डन डिपार्टमेंट में हूँ, कमेटी में। मुझे गार्डन डालना था कोरबा मिठागर बंदर पे, जहाँ पे आनंद नगर है, गणेश नगर है, वहाँ पे अच्छा एरिया है, झाड़ झुड़ पे है। तो मैं सोचा, मैंने उधर भी फॉलोअप लिया, लेकिन कलेक्टर ने मुझे NOC नहीं दिया। इसी वजह से मेरा खंत है कि हमारे एरिया में ना मार्केट है बड़ा, ना गार्डन है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये दुख की बात है। तो मेरी विनती थी उनको, क्या खासदार आमदार को, कि आपको NOC मिल रहा है, ये नगर सेविका तो गल्लो गली किया है, सब काम कर रही है, तो आप NOC ला के वो तो करो। ये मैडम, इस कोरोना काल में बड़े ही दुखद घटना हुई। एकनाथ गायकवाड़ साहब, जो कि एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, और पिता तुल्य थे, यानी आपके पिता के समान थे। कहीं भी आप बुलाती थी तो आते थे। आज वो नहीं है और चुनाव आने वाला है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आज उनके नहीं रहने पर? कैलाशवासी और मुंबई के नेता
माजी मुंबई अध्यक्ष, माजी खासदार और सक्षम एक वरिष्ठ मुंबई के अनुभवी ऐसे कैलाशवासी एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, उनको मैं पहले श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। आज उन्होंने टिकट के लिए बहुत संग्राम किया मेरे लिए। 2-3 वार्ड का टिकट गया, फिर ये वार्ड आया। ये वार्ड में उन्होंने बहुत संजय निरुपम से संग्राम किया और मेरा टिकट लाया और वो बहुत खुश थे। मैं जीत के आई तो बहुत खुश थे, क्योंकि रोज़ उनका बैठना उठना मेरे घर के इधर था। ऊपर मैं रहती थी, नीचे वो रहते थे। मैं आती थी, पहला पूछती थी साहब खाना खाया, नहीं खाया, मैं घर से मंगाऊँ ये मंगाऊँ। पहला बोलता था तू थक गई है, आजा डब्बा खोल, ये चपाती और भाजी खा। मैं चपाती भाजी खाती थी, बोलती साहब तुमको कुछ नहीं, वो देखेगा, तू खाया ना, बैठ बाजू में पानी पी। और उनका हमेशा कहना था, मामी मैं आज जो नाम कहा, मैं विदाउट करप्शन, विदाउट मतलब ये करना, वैसे तू बन जा। मैं कैसा बना, अच्छा बनने का, गरीबों को कभी छीनने का नहीं, गरीबों को तकलीफ नहीं देने का, गरीबों के लिए मदद करो, दौड़ के जाओ, वही तुम्हारा नाम रहेगा, बाकी कुछ नहीं। ये सब नगर सेवकों को शो मत करो, सिंपल रहना, किसी से भी आदत से बात करो, किसी को हाथ तोड़ मत करना। ये हमारे स्वर्गवासी गायकवाड़ साहब की देन है और यही शिकवन है हमारे लिए। आज वो नए हैं, आज इलेक्शन आया, मुझे बहुत याद आ, क्योंकि वो मेरे लिए झगड़ा करते थे टिकट के लिए। आज भगवान की कृपा से वर्षाताई गायकवाड़ है, वो बोलिए मामी हम तुम्हारे साथ है। सबको कार्यकर्ता को बोले जो पिताजी ने है ऐसा मत समझना, हम तुम्हारे साथ है, हम आपके पीछे है। कुछ न्याय हो अन्याय हो तो मैं झगड़ा करूँगी आपके लिए, इतना बोलिए वो। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देखा है वार्ड क्रमांक 181 की नगर सेविका, जो कि शांति नगर इलाके, जैसे अगर इलाकों की बात की जाए तो ये बिल्कुल स्लम एरिया माना जाता है और काफ़ी गरीबी है इस इलाके में। लेकिन वहीं इस वार्ड की जो नगर सेविका कोली, जो पुष्पा कोली जी हैं, उनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संघर्षों का सामना इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस की नगर सेविका है। हालांकि इनका जो कहना है कि आने वाला समय जो है इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि महिलाओं का काफ़ी प्रतिशत मिल रहा है इनको। और वहीं अगर बिल्कुल आपने देखा कि नम आँखों से कांग्रेस के जो एकनाथ गायकवाड़ जी जो नहीं हैं, उनको नम आँखों से उन्होंने श्रद्धांजली मानण्याची संधी त्यांनी आम्हाला दिली। अजून सुद्धा एक मी सांगते की महागाई डोंगरा एवढी मोठी झाली आहे खरोखर। म्हणजे तेव्हा काँग्रेसचं राज्य होतं ना, ते सुखाचं राज्य होतं, पण आता जे आमचं राज्य आलेलं आहे ना, अक्षरशः गरिबांच्या गाईच्या डोळ्यात पाणी आहे। आज जो सिलेंडर आम्ही 350 रुपयात घेत होतो, आज पूर्ण 1000 रुपये आम्ही भरतोय, आणि ते 1000 रुपये हवे तरी ना आपल्याकडे। अक्षरशः या काळामध्ये एवढा पगारसुद्धा आम्हाला तेव्हा कमी असून 500 रुपयात स्टार्टिंगला आम्हाला 500 रुपये पगार होता, पण आम्ही अलबेलातली मिठाई घेतल्याशिवाय आम्ही घरी जात नव्हतो। ते 500 रुपये आम्हाला खूप वाटत होते, पण आज हे एवढं 8-9 हजार पगार आहे, पण तो कुठे येतो आणि कधी जातो कळत नाही का? तर ही महागाई आहे। आज मुख्यमंत्री पदावरती मॅडम जावे ही मी अपेक्षा करते आणि या महागाईला कुठेतरी आळा बसून परत आमचं होतं ते राज्य म्हणतात ना, रामराज्य परत यावं अशी मी अपेक्षा करून, आणि नक्कीच त्यामध्ये आमच्या पगाराची वगैरे होईलच वाढ। मी ते काय तोंडाने आता सांगत नाही, आणि खूप 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 आमच्याकडून शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबते। धन्यवाद। देखा ये कोरबा अंतर्गत जो है आरोग्य सेविका रही हैं। जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी मिल रहा है पुष्पा कोली जी को। एक स्वतः वह महिला हैं, कर्तव्यनिष्ठ महिला हैं, जो कि काम करते रही हैं, महिलाओं के सारी चीज़ों की जानकारी लेते रही हैं समय समय पर। वहीं आपने देखा कि ये आरोग्य सेविका थी, इन्होंने जो बयां किया यह बड़ा ही दुखद है कि एक महिला होने के नाते और
इस तरीके का कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किया है, स्वतः उन्होंने यह भी कहा कि मैं पॉजिटिव होते हुए भी लोगों के बीच में रही, लोगों की सेवा की। और दुखद बात यह है, एक गुजारिश होनी चाहिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका से कि जो आरोग्य सेविका हैं, एक अल्प वेतन यानी कम वेतन में ये इस तरीके का काम करती हैं, इनका वेतनमान की बढ़ोतरी जरूर होनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं मुकेश शाही यासीन शेख के साथ मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।